बिहार में बहार कभी रही होगी, नारों में, पोस्टरों में और भाषणों में तो थी ही। फिलहाल तो बिहार में बहार हरगिज नहीं है। ये बात सरकारी आंकड़े बताते हैं। नीति आयोग के आंकड़े ही बता रहे हैं कि विकास के सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है ये राज्य। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे खूब हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहार ना सही, चुनाव तो हैं। और जहां चुनाव वहां मोदी जी, जहां चुनाव वहां कम से कम एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते प्रधानमंत्री मोदी जी। अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं। कल 20 जून को मोदी जी फिर बिहार पहुंच रहे हैं, इस साल में 5वीं बार। 6 महीने में 5 बार सीवान में प्रधानमंत्री की जनसभा है। अब चूंकि प्रधानमंत्री की सभा है तो जाहिर है कि विशाल होगी। तो इस जनसभा को विशाल बनाने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, आज आपको जरूर बताएंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर सभा में वही सब हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन सिवान का मामला कुछ खास है। और वो खास इसलिए है क्योंकि सिवान से सटा जिला है सारण। सारण में है मठौरा लोकोमोटिव इंजन कारखाना, रेल इंजन का। उस इंजन कारखाने के जरिए भारतीय रेलवे एक इतिहास रचने जा रहा है। ये कैसा इतिहास बनने जा रहा है, इस इतिहास की बुनियाद किसने रखी? इस इतिहास को बिहार से अलग करने और बिहार के साथ बहुत बड़ा छल करने का खेल भी एक दौर में खेला गया था, जो इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता ने खेला था, और जो कल बिहार आकर के इस बनने जा रहे इतिहास का क्रेडिट लेंगे और शायद अकेले लेंगे, जैसे कि उनकी परंपरा रही है। उस क्रेडिट का बखान करने के लिए ही तो सिवान की जनसभा में भारी भीड़ जुटाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, जतन किए जा रहे हैं। लेकिन जो सच प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सत्ता और उससे जुड़े अधिकारी नहीं बताएंगे, वो सच आज एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने जा रहा है। बिहार में कल जो इतिहास बनने जा रहा है, उसे बिहार के हिस्से में बचाए रखने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि तब नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे, बल्कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब वो लालू यादव के साथ थे, राहुल गांधी के साथ थे। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, ये बात हम हर रोज कहते हैं। आज का सच प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा चुनाव के नजरिए से ही है, ये तो साफ है। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बिहार से जुड़े एक सच का जिक्र होगा, उसी पर बात होगी। वैसे भी मोदी जी के हर बिहार दौरे में जो सबसे बड़ी उम्मीद होती थी और जिस शख्स को होती थी, वो उम्मीद तो अब उस शख्स ने भी रखनी छोड़ ही दी है। हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार भी मोदी जी से शायद ये उम्मीद नहीं रख रहे हों कि कल की सभा में मोदी जी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर देंगे। बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार पूरा नहीं हुआ। तो नीतीश बाबू अब खुद को ही इतना मजबूत, इतना सक्षम बनाने में जुट गए हैं कि अगली बार भी मुख्यमंत्री वही बने, चाहे वो मोदी जी के साथ, चाहे भतीजे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ। यानी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भी बेफिक्री की तरफ बढ़ चुके हैं। इस समीकरण को हम अपने कई पुराने वीडियोज में आपके सामने रख चुके हैं, इस पर काफी बात हो चुकी है। तो आज इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। बात उन हजारों करोड़ की योजनाओं के शुभारंभ या जो घोषणाएं होती हैं उनकी भी नहीं होगी, क्योंकि वो अक्सर सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाती हैं। वरना प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में आकर के पिछले 11 साल में
जितनी रकम का ऐलान किया है, जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, सोचिए कि अगर वो सारी की सारी रकम बिहार को मिल गई होती, वो सारे के सारे काम जो घोषणाओं में कहे गए वो पूरे हो गए होते, तो आज बिहार में बाहर ना सही बाहर के चंद झोंके जरूर होते, जो कि नहीं है। कम से कम बिहार की ऐसी हालत तो नहीं होती कि नीति आयोग उसे एस्पिरेशनल स्टेट भी ना माने। जो लिस्ट होती है जिनमें संभावना होती है आगे जाने की, उनकी लिस्ट होती है, उसमें भी बिहार का स्थान नहीं है नीति आयोग की उस लिस्ट में। तो कम से कम अगर इतनी सारी योजनाओं का ऐलान, इतनी रकम का ऐलान जो प्रधानमंत्री ने किया पिछले 11 सालों में, अगर वो चीजें जमीन पर उतरी होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता, और तब शायद बिहार में बाहर जैसी कोई चीज जरूर होती। अपनी सत्ता के लगातार 11 साल के बाद भी बिहार के लिए दिल्ली की कोई जवाबदेही मोदी जी मानेंगे या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार में अब की बार किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिठाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह, इन दोनों ने कमर कस रखी है। इसीलिए तकरीबन हर महीने मोदी जी बिहार पहुंच रहे हैं। 2020 चूंकि कोविड का समय था, तो फरवरी के एक दौरे के बाद मोदी जी सीधे चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, लेकिन चुनाव प्रचार में 4 बार बिहार गए थे। उसके पहले 2015 में तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी जी 4 बार बिहार गए थे। लेकिन अब की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, धुन लगी हुई है इसकी, तो उस धुन में जब चुनाव महीनों दूर है, मोदी जी 5वीं बार पहुंच रहे हैं। अभी तो चुनाव की तारीखों के ऐलान में ही करीब 3 महीना बाकी है। लेकिन यहीं पर एक समझने वाली बात है। दरअसल जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है। ये बात आपको पता होगी। और जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तब किसी भी तरह की रैली, सभा, ये सब जो भी चीजें होती हैं वो चुनाव प्रचार की श्रेणी में आ जाती है, और उस पर होने वाले खर्चे पार्टी के चुनावी खर्च में जोड़ जाते हैं। तो उस दौरान किसी भी तरह की योजना का ऐलान वगैरह नहीं किया जा सकता। सरकारी तोहफों की जो बरसात अक्सर देखने को मिलती है, वो बरसात आचार संहिता के लागू होने के बाद नहीं की जा सकती। लेकिन जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो चाहे कर सकते हैं। तो उनकी इच्छा यही है कि सरकारी खजाने से ज्यादा बिहार के दौरे कर लिए जाएं। टैक्स पेयर की रकम से ये जो खजाना बनता है, उसकी रकम खर्च करके अपनी सत्ता, अपनी पार्टी का प्रचार कर लिया जाए। वरना एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो फिर चुनाव प्रचार का सारा खर्च उनकी पार्टी के खाते में चला जाएगा, और कोई लॉलीपॉप जैसा ऐलान भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछली सरकारों में शुरू हुए काम का पूरा क्रेडिट मोदी जी फिर भी ले सकते हैं। जैसा उन्होंने अभी 6 जून को जब श्रीनगर रेल लाइन का शुभारंभ हुआ, तब उन्होंने वैसा ही किया कि उस योजना का पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया। कांग्रेस सरकारों को तो छोड़िए, उस वक्त के रेल मंत्री रहे लालू यादव को भी हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए। मोदी जी ने तो अपने ही दिवंगत नेता और बीजेपी के सर्वप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को कोई क्रेडिट नहीं दिया। वाजपेयी जी हैं जिनकी बदौलत श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया था, और ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। इस बारे में 6 जून को ही हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको विस्तार से जानकारी दे दी थी। तो मोदी जी इस मिजाज के नेता हैं। सिवान के कल के अपने दौरे में भी प्रधानमंत्री मोदी एक ऐतिहासिक काम करने वाले हैं, लेकिन उसकी बुनियाद भी कांग्रेस की यूपीए सरकार और रेल मंत्री रहते हुए, जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने रखी थी। भाई, सरकारें बदलना ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती का हिस्सा है। आज ये सरकार, कल वो सरकार।
तो आज के समय में जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके सुप्रीमो लालू यादव की भूमिका पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उस ऐतिहासिक पल को समझ लीजिए कि वहां क्या ऐतिहासिक होने जा रहा है। सारण के मढ़ौरा लोकोमोटिव कारखाने के पहले डीजल इंजन को कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी के लिए रवाना करेंगे। ये एक बड़ी घटना है। अगर तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ तो भारतीय डीजल इंजन का निर्यात पहली बार होगा। अभी तक ऐसा तो कई बार हुआ है कि बाहर के रेल प्रोजेक्ट में भारतीय रेल ने मदद की है, लेकिन सीधे सीधे इंजन का एक्सपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है। पहली बार है जब भारतीय रेलवे अपना बनाया हुआ इंजन निर्यात करने जा रहा है। अफ्रीकी देश गिनी के साथ ये करीब 3,533 करोड़ रुपए की डील है, जिसमें अगले 3 साल तक 150 इंजन भारत से गिनी को जाएंगे। और ये इंजन बहुत ताकतवर हैं। इन इंजनों से गिनी अपने यहाँ जो लोहे की खदानें हैं उनकी, वहां माल ढुलाई करेगा इन इंजनों से। मढ़ौरा का ये जो कारखाना है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी मॉडल कहते हैं, उस पर बना है। अमेरिका की कंपनी है वेबटेक और भारतीय रेलवे, ये दोनों मिलकर के कारखाना चलाते हैं। लेकिन इस कारखाने के विजन में, इसकी योजना में, इसकी बुनियाद में जो नाम दर्ज हैं, वो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है, जो उस वक्त रेल मंत्री थे। 2007 में लालू यादव ने ही रेल मंत्री के तौर पर इस कारखाने का ऐलान किया था और उन्हीं के दौर में प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन कमीशन होने में और 2018 में जब उत्पादन शुरू हुआ, तब ना तो कांग्रेस केंद्र में रही और ना ही लालू यादव रेल मंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब बिहार में होंगे तो क्या वो कांग्रेस सरकार और लालू यादव को थोड़ा सा भी क्रेडिट देंगे? अगर आपको ऐसा लगता है या आपको जो कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हम आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और सच बताते हैं, जिसका श्रेय लेने मोदी जी कल बिहार जा रहे हैं। 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार इस रेल कारखाने को बिहार से हटाकर किसी दूसरे राज्य में ले जाना चाहती थी। उस समय उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव का माहौल था और मोदी जी पहली बार यूपी के वाराणसी से सांसद बन चुके थे। और उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह बीजेपी की सत्ता लाने के लिए मोदी जी बेचैन थे, बेताब थे, जिस तरह आज की तारीख में वो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेताब है। उस वक्त चर्चा यही थी कि मोदी जी बिहार के इस रेल कारखाने को वाराणसी में शिफ्ट करना चाहते हैं। मोदी जी ऐसा कई बार कर चुके हैं। महाराष्ट्र से कई प्रोजेक्ट मोदी जी अपने गृह राज्य गुजरात शिफ्ट करवा चुके हैं और इसके लिए काफी हंगामा भी सियासी रूप से हुआ था। इसलिए 2016 की वो चर्चाएं बेमानी भी नहीं लगती। उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन सत्ता एनडीए की नहीं, महागठबंधन की थी। महागठबंधन मतलब जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। चूंकि ये प्रोजेक्ट ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार की इस बहार को राज्य के बाहर नहीं ले जाने पर अड़ गए, इसलिए आज ये कारखाना बिहार में चल रहा है और एक इतिहास रचने जा रहा है। नीतीश कुमार बाद में 2017 में जुलाई में महागठबंधन को छोड़कर के बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसी किन्हीं बातों की चर्चा बिहार में करेंगे? अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक मौके पर ऐतिहासिक भीड़ जुटाने के लिए जो जतन किए गए हैं और जतन किए जा रहे हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताती है, लेकिन उनकी सभा में भीड़ खुद ब खुद जुट पाएगी या नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं कर पाता है। इसलिए दिल्ली से लेकर के पटना तक के बड़े बड़े बीजेपी मंत्री
बड़े बड़े बीजेपी नेताओं की फौज, सरकारी अमला जमला, सरकारी संसाधन, सब कुछ इसके लिए लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री अपने पहले सिंदूर सम्मान वाले रोड शो पर गए थे अपने ही गढ़ में, गुजरात के वडोदरा, तो वहां आरोप लगा था कि जो सड़क के किनारे भीड़ जुटी थी और अच्छी भीड़ जुटी थी, लेकिन कहा गया कि अफसरों ने अपने तरीके से वो भीड़ बुलवाई थी, अगर वो भीड़ नहीं आती तो पता नहीं क्या क्या करते। यहां तक कि भारतीय फौज की जांबाज अफसर सोफिया कुरैशी के परिवार को भी वहां बुलाया गया था मोदी जी पर फूलों की बरसात करने के लिए। अधिकारियों के कहने पर ही वो आए थे, ये उन्होंने बयान भी दिया था मीडिया में। कल सिवान की जनसभा के लिए भी यही बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टरों और बस मालिकों को उचित निर्देश दिए जा चुके हैं। उचित निर्देश, उचित निर्देश का मतलब क्या होता है सब कोई समझता है। इसे लेकर के 2 दिन से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, आम लोगों में भी और आला अफसरों में भी। और सिर्फ सिवान नहीं, गोपालगंज, छपरा और आसपास के जो भी इलाके हैं, इन सब जगह हड़कंप है। मोदी जी को अक्सर आपने ये कहते सुना होगा, भाषणों में वो कहते हैं अपने, कि दूर दूर तक जहां नजर जा रही है वहां से भी आगे आदमी के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, यानी लोगों की भारी भीड़ है। और मोदी जी कहते हैं कि उनका मन गदगद हो गया। अक्सर अपनी रैलियों में वो ये बात कहते हैं। अब इस बात को वहां जो रैली में लोग मौजूद होते हैं वो उसको जैसे भी समझे, लेकिन मोदी जी की इस बात का, उनकी भाव भंगिमा का जो इस्तेमाल होता है वो टीवी पर और सोशल मीडिया पर किया जाता है, और यही समझाया जाता है कि मोदी जी के प्यार में आकाश और पाताल से भी लोग धरती पर उतर आए हैं उनको सुनने, उनको देखने के लिए। सिवान की सभा के लिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बनारस तक से लोग बस और ट्रकों में भर करके बुलाए जा रहे हैं। उनको लाने, उनको ठहराने, उनको खिलाने पिलाने और फिर रैली के बाद वापस घर तक पहुंचाने का काम कैसे होगा, ये सब आपको बताने की जरूरत है क्या? जैसा कि मोदी जी के ही अंदाज में बताइए, जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री मोदी पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के विकास के दावों के बीच मानसून का वो मौसम भी आ रहा है जो बिहार के लिए लगभग हर साल एक बुरे सपने की तरह फिक्स है। बाढ़ आती है और भारी तबाही करती है, भारी मुश्किल खड़ी करती है। चुनाव से पहले संभव है कि प्रधानमंत्री मानसून के दौरान जुलाई और अगस्त में भी बिहार जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि बारिश से बिहार की बदहाली का वो सामना ही ना करें। लेकिन दोनों ही सूरत में बिहार का पीछा तो उनसे नहीं छूट पाएगा। तो चुनाव के बहाने ही सही, असल में मोदी जी के दौरों से भी बिहार की तस्वीर बदल क्यों नहीं पा रही है? हालत सुधर क्यों नहीं पा रही है? क्या इसलिए क्योंकि 11 साल बाद भी बिहार में जो काम बोल रहा है वो पिछली केंद्र सरकारों का ही शुरू किया है। 11 साल में बिहार से सिर्फ वायदे ही किए गए, सिर्फ घोषणाएं ही की गई, जमीन पर सिर्फ सियासत ही हुई। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमने जो विश्लेषण रखा अपना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हम वो सब जानने के उत्सुक हैं, और हम अपील करेंगे कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर रखिए, और अपना कीमती सुझाव भी आप हमें देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।